कर रहे हैं उसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आराम से लेट जाना है। तकिए की मदद से शवासन किस तरीके से करेंगे ज़रा देखिए। इस अभ्यास में मैं आपको एक ब्रीदिंग भी बता रही हूँ, तो आप इसको करते करते कब सो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे, क्योंकि सोने से पहले भी बहुत दिमाग आपका चलता रहता है, दिमाग में कुछ भी चीज़ें चलती रहती हैं। तो आपने घुटने के नीचे ऐसे पिलो रख ली, पतली है तो 2 रख लीजिए, मोटी है तो 1 में काम चल जाएगा। इस तरीके से दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखिए, पूरी बॉडी को एकदम शांत, एकदम रिलैक्स रहने दीजिए और अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करेंगे इस तरीके से। शवासन में लेट गए हैं, आराम से ध्यान को सांसों पे रखें, कुछ डीप ब्रीदिंग का अभ्यास कर रहे हैं। अपने राइट पाम को बेली पर ऐसे रख लें और एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें। पूरे दिन क्या होता है, बड़ी छोटी छोटी ब्रीदिंग करते हैं, शैलो ब्रीदिंग करते हैं ना, तो आपके चेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से एक्सपैंड होने का मौका नहीं मिल पाता। जब आप पेट तक सांस लेते हैं तो ज़्यादा गहरी सांसें ले पाते हैं। तो सांस लेंगे गहरी लंबी, पेट को गुब्बारे की तरफ फुलाएंगे, जितना फुला सकते हैं टाइट करेंगे बाहर की तरफ। गहरी लंबी सांस ली, रोक लिया और छोड़ दिया। पिचका दे पेट को, पूरा पिचका दे, अंदर की तरफ खींच लें, खींच लें, खींच लें। ऐसे ही सांस लें, पेट फुलाइए, 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 रोकिए और फिर छोड़ दीजिए। सांस लीजिए, 1 2 3 4, रोकिए, 1 2 3 4, छोड़िए, 1 2 3 4। आप चाहें तो अपने हाथ को फ्लोर पर ड्रॉप कर सकते हैं। हाथ इसलिए रखवाया था ताकि आपको महसूस हो सके पेट कैसे मूव हो रहा है। अब ध्यान पेट पर रखिए, सांस लीजिए, रोकिए, छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, रोकिए, छोड़ दीजिए। एक बार और सांस लीजिए, रोकिए और छोड़ दीजिए। इस तरीके से आप जितनी देर भी अभ्यास कर सकते हैं करते रहें। अब बारी आती है उन टिप्स की जो मैंने आपसे वादा किया था वीडियो के शुरुआत में बताने की। 8 से 9 बजे अपना डिनर बिल्कुल फिनिश कर लीजिए और सोने का जो टाइम है उसको 10 से 11 के बीच में ही रखें। 11 के बाद ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि नींद आने में फिर डिफ़िकल्टी होती है। तो खाना खाने के कम से कम 1.5 से 2 घंटे बाद ही सोने का अपना शेड्यूल ऐसा करें। और जो अननेसेसरी के काम हैं उनको कोशिश करें कि ड्यूरिंग द डे इनको प्रीपोन कर लें। सोने को अपनी प्रायोरिटी दें। बहुत से लोग सोने को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि चलो ठीक है, सोना ही तो है, सो जाएंगे। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं वो ज़िंदगी भर मानसिक तनाव और उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहेगी। आपका पेट कभी भी साफ़ नहीं होगा, जिसकी वजह से आप चिड़चिड़ापन आराम से महसूस करेंगे। दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि सोने के पहले पहले तक लोग टीवी देखते रहते हैं, लैपटॉप में बहुत ज़रूरी फाइल्स पे काम करते रहते हैं या मोबाइल में सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं। इससे क्या होता है पता है, सोशल मीडिया की जितनी भी चीज़ें, न्यूज़ की जितनी भी चीज़ें, या कि आपने कोई मूवी देखी, वो क्या होता है आपके माइंड में वो पूरी रात चीज़ें चलती रहती हैं, घूमती रहती है, घूमती रहती हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लें, बड़ी देर बाद नींद आएगी और अगर नींद आ भी गई तो वो सारी चीज़ें दिमाग में घूमती रहेगी, जिससे कि आपको गहरी नींद आने में प्रॉब्लम होगी और दूसरे दिन आप उतने प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे। तो आज से ही आप ये ठान लें कि सोने से 1 से 1.5 घंटे पहले डिवाइसेस का इस्तेमाल, टीवी का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें और शांत। तीसरी सबसे ज़रूरी बात कि जिस कमरे में आप सोते हैं ना, उस कमरे में अगर बहुत तेज़ लाइटें लगी हैं, उन लाइटों को कम कर दें, क्योंकि सोने के लिए तो इतनी लाइटों की ज़रूरत नहीं है। या कि अपनी आदत ऐसी डालें कि सारी लाइट बुझा दें और उसके बाद सोने के लिए चले जाएं। इससे माइंड भी रिलैक्स होगा। साथ ही एक चीज़ और कर सकते हैं कि लाइट्स को कम करके ऐसी लाइट लगाएं जो बहुत सूदिंग हो। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपके पास सोने का अलग कमरा है, जिस कमरे में आप सोते हैं, कोशिश करें उस कमरे को सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, बेड में बैठ के खाना खाने लगेंगे, बेड में बैठ के दूसरी चीज़ें करने लगेंगे या उस कमरे में बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं। सोने वाले कमरे का इस तरीके से आप सेटअप करें कि वहाँ पर जैसे ही आप जाएँ तो आपको एक रिलैक्सेशन की अनुभूति हो या सोने का मन करे। अगर आप
बिस्तर में खाना खाएंगे, कुछ भी चीज़ें गिर गई या जो कुछ भी, तो उससे उस कमरे का जो ऑरा है, सोने वाला ऑरा है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा व्यवधान आता है। तो एक बार आप इसको भी ज़रा चेंज करके देखिएगा। पांचवा सबसे ज़रूरी टिप ये है कि सोने से पहले अगर आप अपने पैरों को बहुत अच्छी तरीके से धो लेते हैं और अपने तलवों पर तेल की मालिश करते हैं, ये तेल चाहे आप सरसों का तेल ले लें, तिल का तेल ले लें, कोई भी तेल जिससे आपके घर में आराम से मालिश होती है, तो उससे अपने तलवों की हल्की 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 मसाज कर लिया करें। इससे दिन भर आप जो दौड़ते भागते हैं, काम करते हैं, पूरे दिन में पैर में थकान हो जाती है, तो पैरों में थकान भी दूर हो जाएगी और बच्चों जैसी नींद आने में आपको रुकावट महसूस नहीं होगी।